हेलो दो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आज आपको सामने हूँ, आपको लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह। इसका नाम है श्रीरंगापटना। जी हाँ, श्रीरंगापटना फेमस है, जहाँ वैसे तो मैसूर की ये कैपिटल थी, और लेकिन फेमस है ये बहुत सारी वजह के अलावा टीपू सुल्तान की जहाँ मृत्यु हुई, जहाँ वो लड़े और उनकी डेथ हुई थी। और यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री है, उनकी पैलेस है, और जहाँ उनकी डेथ हुई वो जगह है जहाँ उन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ी। वो रैम्पार्ट्स हैं जहाँ ब्रिटिश प्रिजनर्स को कैप्चर किया गया था, वो भी जगह है, और उनका एक म्यूजियम है। उसके अलावा श्रीरंगपट्टनम में देखने को रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, और समर पैलेस है, बहुत सारी जगह हैं। तो इस ब्लॉग में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊं, और मेरे साथ बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और सबसे पहले जो है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, सेव करिए वीडियो को, और फिर जो है इस ब्लॉग का मजा लीजिए। फिलहाल हम हैं एक्सप्रेस वे में, बैंगलोर से जो मैसूर जाता है। और वैसे तो रास्ता 2 घंटे का है, लेकिन एक्सप्रेस वे से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं अगर ट्रैफिक परमिटिंग। तो हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, और फिर हमारे दर्शन शुरू होंगे। एक्सप्रेस वे बहुत सुंदर है, मैं आपको एक थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए आप, ग्रीनरी है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। हालांकि आज थोड़ा सा मौसम बिगड़ा हुआ है, वैसे बहुत ठंडा है, लेकिन ये है कि हमारे घूमने के हिसाब से बारिश हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि फिर मैं आप लोगों को वीडियो कैसे शूट करके दिखाऊंगा। लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर पाऊँ इसमें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड एंजॉय दिस ब्लॉग। ये आ गए हैं हम निमिशांबा टेम्पल, और ये देखिए ये टेम्पल है। और अब हम सबसे पहले भगवान के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में है कावेरी नदी। इसका बहाव देखिए आप, इतना तेज और इतना सुंदर है। और जैसा कि मैंने आपको गाड़ी से भी एक बार दिखाने की कोशिश करी थी, कावेरी नदी के तट पे है निमिशांबा टेम्पल। ये है माँ निमिशांबा का मंदिर, जो कि रीइंकारनेशन मानी जाती है पार्वती माँ। तो ये उसकी मान्यता है। इसके अंदर हम शूट नहीं कर सकते, दर्शन जरूर हमने करे। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, कावेरी नदी, बगल में मंदिर। आहा, वाकई भगवान के दर्शन और साथ में प्रकृति का आनंद। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कारी घटा व्यू पॉइंट है। ये एक हिल है श्रीरंगापट्टनम में। ये दोस्तों देखिए मैं कहाँ पहुँच गया, बिल्कुल ही टॉप पे खड़ा हूँ मैं। जितना ऊंचाई पर पहुँच सकता हूँ आप लोगों के लिए व्यू दिखाने के लिए। ऐसे व्यू बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। दोस्तों, ये आ गए हैं हम टीपू सुल्तान का गुम्बद। पहले अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। ये अब हम गुम्बद में जा रहे हैं। ये रेस्टिंग प्लेस है, टीपू सुल्तान ने बनवाया अपने फादर के लिए, हैदर अली के लिए, और उनकी हैदर अली की वाइफ।
उसका ये मेमोरियल है। बहुत ही वेल मेंटेन्ड, चारों तरफ लॉन्स हैं। इसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और भी लोगों के मकबरे यहाँ बने हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ की हिस्ट्री मैं आपको बताऊं कि ये 3 कब्र दिख रही हैं आपको। अंदर शूटिंग बना है, मैं बाहर से ही ले रहा हूँ। बीच में है हैदर अली, टीपू सुल्तान के फादर। ग्रीन वाली है उनकी मदर, और टाइगर स्किन में है टीपू सुल्तान की कब्र। हिस्ट्री ये है कि 1782 में दिल्ली जी की डेथ हुई। टीपू सुल्तान की डेथ हुई, वो शहीद हुए, तो तब जो भी है उनको भी यहीं कब्र में दफना दिया गया। 36 साल उन्होंने राज किया। और ये काले पिलर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चारों तरफ जो बने हुए हैं, ये 36 पिलर्स हैं। जैसे संगमरमर ताजमहल है, ये संगे शाही कहते हैं इसको। और ये कहा ही जाता है कि उस ज़माने में ये 10,000 रुपये का एक पिलर था। तो आज आप सोच सकते हैं 200 साल के बाद इस पिलर की कीमत क्या होगी। मैंने भी बात की यहाँ पे, तो मुझे बताया गया कि इसको चमकाने के लिए हर महीने कोकोनट ऑयल से इसको साफ किया जाता है। तो आप इसकी चमक बरकरार देख सकते हैं। बगल में एक मस्जिद भी है जहाँ की अभी भी नमाज पढ़ी जाती है। बहुत ही आस्था का जगह है, शांति प्रिय है, लेकिन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। ये है शाही गुम्बद। खास बात और बता दूं कि गुम्बद अंदर से, उसमें 3 दरवाजे हैं। और पहले वो सोने चांदी के हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे लूट लिया। तो उसके बाद जो है उनको आइवरी के दरवाज़ों में कन्वर्ट कर दिया गया, जब अंग्रेज लूट के ले गए उसके बाद। और एक चीज़ और है कि उसके अंदर जो डिज़ाइन है सारा गुम्बद के अंदर, वो टाइगर प्रिंट का है। वो आज भी 200 साल पुराना है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाती, बस थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। और टाइगर प्रिंट इसलिए क्योंकि टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। तो दिस इज गोल गुम्बद, शाही गुम्बद ऑफ टीपू सुल्तान। ये मैं आपके लिए ओनली फॉर व्यूअर्स ऑन माई चैनल। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं टीपू सुल्तान का समर पैलेस, जिसे दरिया दौलत बाग भी कहा जाता है। और साथ में ये म्यूजियम भी है। ये बहुत ही सुंदर जगह है, वो आपको इसको दिखाते हैं। ड्राइव है इसकी, बहुत ही खूबसूरत पेड़ों के बीच में। तो सामने आपको समर पैलेस दिख रहा है। और कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करी, तो इतनी जानकारी मिली
कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको संभाल रही है। अब रिस्टोरेशन है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, टीपू सुल्तान के टाइम के सिक्के हैं, टीपू सुल्तान की कुछ ड्रेसेस हैं, उनके कुछ वेपन्स हैं। थोड़े बहुत तो मैंने वीडियो में जो कैप्चर कर सकता था वो दिखाए। और ये जो है 40% वुड से बनी हुई है। तो आई होप आपको इस ब्लॉग में, और इस ब्लॉग तो पूरा नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ इसमें समर पैलेस में मज़ा आया होगा। और साथ ही मैंने आपको एक पेड़ दिखाया, ये 200 साल पुराना पेड़ है महोगनी का। और उसके साथ साथ बहुत सारी सुंदरता है, वो आपको देखने को मिली। आई होप आपने एंजॉय किया है। मैंने तो भाई बहुत एंजॉय किया। काश और वीडियोग्राफी का मौका मिलता, लेकिन खैर जितना है उतने से ही खुश रहेंगे। ये वो जगह है जहाँ टीपू सुल्तान मिले थे, उनकी बॉडी मिली थी। तो ये जगह अभी भी उन्होंने स्मारक के तौर पे बना रखी है। दिस इज़ दैट सीक्रेट प्लेस। दिस इज़ द फेमस रंगास्वामी टेम्पल जिसमें अब हम जा रहे हैं। बहुत मान्यता है इसकी। भगवान के दर्शन हो गए। अंदर तो फोटोग्राफी नहीं अलाउड है आस्था की वजह से, लेकिन भगवान ने अपना आशीर्वाद दे दिया और यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। तो गाइस ये है वाटर गेट। अब वाटर गेट की महत्वता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये वो जगह है जहाँ से ब्रिटिशर्स टीपू सुल्तान के फोर्ट में घुसे थे। मीर सादिक ने उनके साथ गद्दारी करी थी। यही हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि आपस में ही लड़ते रह गए और ब्रिटिशर्स मज़ा लेते रह गए। तो ये वाटर गेट इनफेमस है कि यहाँ से ब्रिटिशर्स अंदर घुसे और टीपू सुल्तान की डिफीट हुई और उसके बाद उनकी डेथ हुई। दिस इज़ द इनफेमस वाटर गेट। बहुत कम लोगों ने दिखाया होगा आपको, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आज भी एक प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट है। I am at the water gate. ये है कर्नल बेलीज का डंजन, जहाँ पे टीपू सुल्तान ब्रिटिश सोल्जर्स को कैद करके बंद करके रखते थे। तो ये एक बहुत ही यूनिक सी जगह है और हमारे साथ एक गाइड हैं जो कि हमें इसका पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो हमें भी उसी से जानकारी मिल रही है। और ये जो है वो प्रोजेक्टेड 48 के बने हुए हैं और इसमें देख सकते हैं आप ये होल है। तो एक ये है और आप ये देख सकते हैं एक ये है। अब इसमें क्या करते थे कि ब्रिटिश सोल्जर को आपने हाथ फैला के खड़ा करा और उस होल में बांध दिया और उसके बाद नीचे से पानी भरना शुरू करा। फर्स्ट डे थोड़ा सा कम, सेकंड डे ज़्यादा, थर्ड डे ज़्यादा, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, इस तरीके से उनको बंद किया जाता था। 6.8 मीटर्स डीप ये टनल है और ये पूरा टनल का नेटवर्क है यहाँ पे, जिसे कहते हैं खुफिया रास्ता। ये चामुंडी हिल्स भी जाता है, बेंगलोर भी जाता है, जगह जगह समर पैलेस, बहुत सारी जगह जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट
एंड मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड टनल सिस्टम। बहुत ही सालों पुरानी ये चीज़ है, अब बंद कर दी गई है। ये 6.8 मीटर्स डीप है। ये है ब्रिज है बेंगलोर टू मैसूर जाने के लिए, और ये जा रही है कावेरी, और कावेरी का बहाव आप देख सकते हैं। और ये पानी जा रहा है सब तमिलनाडु में। हम लोग अक्सर पढ़ते और सुनते रहते हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटका में पानी को लेके जो है काफ़ी डिफरेंसेस रहते हैं। ये वो कावेरी नदी है और यहाँ से ये पानी छोड़ा जाता है, और यहीं से 15 किलोमीटर दूर डैम है वृंदावन गार्डन्स जहाँ पे सिचुएटेड है, तो वहाँ से ये है। तो ये सारा जो लड़ाई का मुद्दा या डिफरेंसेस का मुद्दा वो ये पानी है। ये टीपू सुल्तान का महल, जिसे लाल महल पैलेस भी बोलते हैं, अब ये रूइंस ही बचे हैं इसमें, लेकिन फिर भी हम आपको वो रूइंस दिखा रहे हैं। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इनकी बहुत। मैं सेंट फिलोमिनास कैथीड्रल के सामने मैसूर में है ये, एंड इट इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कैथीड्रल्स इन द वर्ल्ड। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। इसके मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, इज वंडरफुल। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से इसका व्यू दिखा रहा हूँ आपको। आई होप अब इसका मैग्नीट्यूड से आपको मज़ा आ रहा होगा। द आइकॉनिक सेंट फिलोमिनास कैथीड्रल इन मैसूर, सिर्फ आप लोगों के लिए मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आई होप आपको इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा। मैंने आपको श्रीरंगपट्टनम घुमाया है पूरा, और जो जो पॉसिबल था वहाँ मैंने वीडियो शूट भी करने की कोशिश करी है, और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाए हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं जल्दी फिर दूसरे ब्लॉग। थैंक यू एंड गुड बाय।